आप लोगों का स्वागत है अमन एक्सलेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल सेट क्वेश्चन, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th बच्चों के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही दमेदार क्वेश्चन सब लाते रहेंगे। क्वेश्चन सबको आप लोग अच्छा से कीजिएगा, उसके बाद हमको एग्ज़ाम देके कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा था। आप लोगों का एग्ज़ाम में इस बार जैकबोर्ड क्वेश्चन अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो आप लोगों का 40 में 40 आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग डेली जुड़ना मत भूलिएगा। सुबह शाम सुबह 7 बजे वीडियो आएगा हम लोग का, तो आप लोग अच्छा से देखिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन करा, 1 मीटर तुल्य है। तो 1 मीटर किसके तुल्य है? तो हम लोग का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 10⁻10 ए डिग्री के बराबर होगा, ए नॉट के बराबर होगा। तो हम लोग का हो जाएगा 1 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, यह समतुल्य है। तो कितने अर्घ के समतुल्य है? तो हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर सी, 10⁻7 अर्घ के समतुल्य है। 3 नंबर क्वेश्चन है ऋणात्मक त्वरण को डैश कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो हम लोग का हो जाएगा 3 का सी नंबर, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो 3 का हम लोग का सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो हम लोग का 4 का हो जाएगा ये, दूरी दर्शाता है। क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो दूरी दर्शाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध है। कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध है। तो हम लोग का हो जाएगा 5 का आंसर नंबर बी, ए बराबर आर इन्फिनिटिव, ए बराबर आर इन्फिनिटिव। तो हम लोग का 5 का बी नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है एक कण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर वेग v से गति करता है। कण का अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, कण का अभिकेंद्र त्वरण होगा। तो हम लोग का हो जाएगा 6 का आंसर नंबर डी, v² r, v²/r। 7 नंबर क्वेश्चन है एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर की दूरी से तय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है एवं शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। कार का औसत चाल है। तो कार का औसत चाल हम लोग का हो जाएगा 7 का आंसर नंबर बी, 48 किलोमीटर प्रति आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल के आवेग का है। कौन सी भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल के आवेग का है? तो हम लोग का हो जाएगा 8 का आंसर नंबर बी नंबर, समवेग का भौतिक राशि और बल के आवेग का भौतिक राशि दोनों का सेम है। तो हम लोग का 8 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान m के एक कण की गति y बराबर ut प्लस हाफ GT² से वर्णित है। इस कण पर लगने वाला बल को ज्ञात करें। तो इस कण में लगने वाले बल का मान क्या है? तो हम लोग का हो जाएगा 9 नंबर का आंसर नंबर बी, mg बी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थानिक घर्षण गुणांक 0.15 है तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। तो हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर 10 का बी नंबर सही, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग क्वेश्चन सबको अच्छा से कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th के लिए। फिजिक्स का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी क्वेश्चन को करके जाइएगा तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन मैच करेगा। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को अच्छा से देखिएगा और तैयारी अपना जोरदार करिएगा।
और हम भी इधर आप लोगों के लिए क्वेश्चन सब लाते रहेंगे, एकदम झाड़ के क्वेश्चन, एकदम 100% क्वेश्चन मैच करेगा। चलिए हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है उसके गतिज ऊर्जा E के और संवेग P में संबंध है। तो हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर बी सही, 11 का बी। ई के बराबर b²/3m, ई के बराबर b²/3m। तो हम लोग का आंसर नंबर 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, लॉट लॉट लॉट्रनिक घर्षण का मान है, लॉट्रनिक घर्षण का मान है। तो हम लोग का हो जाएगा 12 का आंसर नंबर ए नंबर, सर्पी घर्षण से कम होता है, सर्पी घर्षण से कम होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। हम लोग का आ जाएगा 13 का आंसर नंबर डी, किया गया कार्य को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग का आंसर नंबर डी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का 1 मिलीग्राम ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इनमें कितने ऊर्जा मुक्त होंगे। तो हम लोग का हो जाएगा कितना ऊर्जा मुक्त होगा। तो 14 का आंसर नंबर सी, 9 × 10⁻10 जूल, 9 × 10⁻10 जूल। 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, किसी पिंड के संवेग को 25% बढ़ा दिया जाता है तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी गतिज ऊर्जा में। तो हम लोग का हो जाएगा 15 का सी, 56% वृद्धि होगी गतिज ऊर्जा में, 56%। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है, रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। तो हम लोग का 16 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, कोणीय संवेग कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है, 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, घूर्णीय गति में द्रव्यमान के सदृश है, घूर्णि गति के द्रव्यमान में सदृश है। तो हम लोग का 17 का आंसर नंबर ये हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण है। क्या है। तो हम लोग का हो जाएगा 17 का ये जड़त्व आघूर्ण है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो हम लोग का हो जाएगा 18 का आंसर नंबर सी सही, भार भुजा गुना भार बराबर प्रयास भुजा गुना प्रयास। तो हम लोग का हो जाएगा 18 का आंसर नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केपलर का नियम आवृत्तीय नियम भी कहलाता है। तो केपलर नियम को आवृत्तीय नियम भी कहते हैं। तो कौन सा नियम को कहते हैं। तो 19 का हम लोग का हो जाएगा सी, तृतीय नियम को आवर्तीय नियम भी कहते हैं, केपलर का तृतीय नियम को आवर्तीय नियम भी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है जहाँ आरी पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आरी पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हम लोग का हो जाएगा 20 नंबर का आंसर नंबर ए, √2g/2g r e। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के सद्भाव में सही है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक के सद्भाव में सही है। तो हम लोग का हो जाएगा 21 नंबर का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है, ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान रहता है, समान होता है। तो हम लोग का हो जाएगा 21 का आंसर नंबर बी, ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान रहता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है कहलाते हैं, खींचा जा सकता है कहलाते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 22 नंबर का आंसर नंबर
सी प्रत्यास्थलन प्रत्यास्थलन थलक प्रत्यास्थलक क्या होगा तो प्रत्यास्थलक। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है तो हम लोग का हो जाएगा 23 नंबर का आंसर नंबर सी अपरूपण गुणांक के रूप में अपरूपण गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। 23 का सी। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रोंद का मात्रक है प्रोंद का मात्रक है तो प्रोंद का मात्रक हम लोग का हो जाएगा 24 का आंसर नंबर सी न्यूटन है। प्रोंद का मात्रक है न्यूटन। 24 का सी प्रोंद का मात्रक है न्यूटन। 35 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो गेज दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण को हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 25 का आंसर नंबर सी दावातरण मापी कौन सा को यूज करते हैं तो दावातरण मापी को यूज करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है ताप चालकता का ऐसा ही मात्रक है तो ताप चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या है तो हम लोग का हो जाएगा 26 का आंसर नंबर बी सही जूल प्रति सेकंड प्रति मोल प्रति केल्विन जूल प्रति सेकंड प्रति मोल प्रति केल्विन तो हम लोग का हो जाएगा 26 का आंसर नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को क्या कहते हैं तो हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को भी हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं तो हम लोग का 27 का आंसर नंबर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है समआयतनी परिक्रम में क्या होता है तो यहाँ समआयतनी परिक्रम में क्या बराबर होता है तो हम लोग का 28 का आंसर नंबर हो जाएगा बी आयतन बराबर नियतांक आयतन बराबर नियतांक 28 का आंसर नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि होती है एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि होती है तो हम लोग का 29 का आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए आप लोग अच्छा क्वेश्चन सबको करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। एकदम तबाही मचाना इस बार जैक बोर्ड में तबाही आ चुका है आप लोगों के लिए अमन एक्सेलेंस एकेडमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि उनके एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि उनके उसके तो यदि उसके दाब निम्न है तथा ताप उच्च है दाब निम्न है तथा ताप उच्च है तो हम लोग का हो जाएगा 30 का आंसर नंबर डी सही 30 का आंसर नंबर डी सही दाब निम्न और ताप उच्च है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है तो हम लोग का हो जाएगा 31 का आंसर नंबर बी आंसर नंबर बी 2 सेकेंड सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है तो 2 सेकेंड होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा सरल आवर्त गति का गति समीकरण है सरल आवर्त गति का समीकरण है तो हम लोग का हो जाएगा 32 का आंसर नंबर ए डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स तो हम लोग का हो जाएगा 32 का आंसर नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है अरे कहाँ तक पहुँच गए 33 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आवृत्ति गति नहीं है तो हम लोग का हो जाएगा 33 का आंसर नंबर डी धनुष से निकला तीर आवृत्ति गति नहीं है धनुष से निकला तीर आवृत्ति गति नहीं है तो हम लोग का 33 का आंसर नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन करा ध्वनि तरंग किसमें तीव्रतम गति करती है ध्वनि तरंग किसमें तीव्रतम गति करती है तो हम लोग का हो जाएगा 34 का आंसर नंबर ए ठोस में तीव्रतम गति करती है तो 34 का आंसर नंबर ए ठोस में तीव्रतम गति करती है। 35 नंबर क्वेश्चन है किस अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होती है किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होती है तो हम लोग का हो जाएगा 35 का आंसर नंबर सी श्री सेवंक
गर्त गर्त दोनों दोनों शीर्ष और गर्त दोनों में, तो हम लोग का 35 का आंसर नंबर सी सही होगा। 35 का आंसर सी। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, एकदम आप लोग जुड़िएगा। क्लास सुबह 7 बजे क्लास को जुड़ना है, आप लोगों को क्लास में जुड़ना है सुबह 7 बजे 7 AM। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा क्लास के टाइम को और क्वेश्चन सबको एकदम फाड़ के रटिएगा। अच्छा से क्वेश्चन सबको कर लीजिएगा ना, इस बार एग्जाम में हम लोग का ना तबाही मच जाएगा। जैक बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, सिर्फ मॉडल सेट ही है, उसके सिलेबस के बाहर कहाँ से पूछेगा। तो सिलेबस में तो हम लोग का मॉडल सेट पूरा सिलेबस के हिसाब से आता है, तो हम लोग का एकदम तबाही मचेगा इस बार एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, जोहार झारखंड। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।